जुड़ रहा है भारत, जीत रहा है इंडिया। साथियों, उत्तर प्रदेश के उन 49 सीटों की आज गणना करेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी भी यहां पर अपना खाता खोलते नजर आ रही है। साथियों, इंडिया गठबंधन यहां 49 सीटों में विजय श्री पाने को बेताब है। साथियों, आपने देखा होगा, आज से एक महीना पीछे चले जाइए, गोदी मीडिया के सर्वे में मात्र इंडिया गठबंधन को 2 सीटें ही दे रहे थे। साथियों, समाजवादी पार्टी को मैनपुरी और आजमगढ़ ही दे रहे थे, लेकिन समय बदल चुका है। साथियों, गोदी मीडिया भी अब जान चुकी है, साहब की चटुकार मीडिया भी जान चुकी है कि अब अगर यहां पर चटुकारता ज्यादा करेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कहीं हमारे ऊपर काम न लगा दे। साथियों, उसी हिसाब से उन लोगों ने पलटी मारना धीरे धीरे शुरू कर दिया। साथियों, मैं आज का ताजा सर्वे आपके बीच में साझा करूंगा कि आज क्या हाल है। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, आज गोदी मीडिया ने इंडिया टुडे के एक जो सर्वेकर्ता के लोग हैं, यानी सब एक सर्वे करने वाले लोग हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दिलाई है यहां पर आप देख सकते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें। साथियों, यानी यहां पर कांग्रेस का और बसपा का खाता भी खुल रहा है। साथियों, और ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। साथियों, ये जो सर्वे है ये तो अभी कम है। साथियों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा, चुनाव की बेला और नजदीक आएगी, 2-1 चरण और बीतेंगे, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी 49 से 50, 52, 53 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया का झंडा लहराएगी। साथियों, आइए जानते हैं कि वो 49 सीटें कौन है जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इंडिया का झंडा वहां पर लहरा रहा है। साथियों, समाजवादी पार्टी का झंडा वहां पर हवाओं से बातें कर रहा है। साथियों, इंडिया गठबंधन की एक तेजी लहर है। साथियों, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं राणा जी, उन्होंने खुद मन से कहा कि यहां पर मोदी जी की लहर नहीं है, अब आपको माइक्रो लेवल पर काम करना होगा। आप जानते हैं, गोदी मीडिया छोटे छोटे चीजों को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब तो मोदी साहब की लहर है, अब तो उत्तर प्रदेश में 78 सीटें आराम से जीत ला जाएंगे और देश में 400 पार कर लेंगे। साथियों, लेकिन अब जमीनी हकीकत उनको भी पता लग गई। सर्वे करता जो सर्वे करते हैं ओरिजिनल सर्वे छुपा लेते हैं, और जो डुप्लीकेट सर्वे होती है साथियों, जो एक सर्वे का 1 करोड़ रुपए लेते हैं, 2-2 करोड़ रुपए लेते हैं, वो सर्वे वहां पर चिपका दी जाती है ताकि एक जनता माइंडसेट कर दिया जाए कि जो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, जो बदलाव के लिए वोट देना चाहते हैं, वो घर पर आकर बैठ जाए कि फिलहाल वही जीत रहा है, अब क्या फायदा। लेकिन साथियों, अब माहौल बदल रहा है, लगातार गोदी मीडिया के सर्वे में धीरे धीरे सच्चाई आ रही है। साथियों, लेकिन वो सच्चाई बड़े पैमाने पर आनी चाहिए, लेकिन अभी छोटे छोटे टुकड़ों में आ रही है। साथियों, आइए जानते हैं कौन से ऐसे 49 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक कृपा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, यही आपसे हम कहना चाह रहे हैं। साथियों, पहला नाम आता है फिरोजाबाद का। साथियों, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अक्षय यादव। यहां पर ये बड़ी मजबूती के साथ संकल्प लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, गांव की पगडंडियों पर, गांव की मेहड़ियों पर, खेतों में खड़े होकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। साथियों, अब बताइए यहाँ पर क्या अक्षय यादव चुनाव हार जाएंगे? एक गोदी मीडिया इनको यहाँ पर नहीं दिखाती है। साथियों, ये सीट नहीं दिखाती है। फिर चलते हैं जौनपुर से। साथियों, जौनपुर में जिस हिसाब से मायावती ने अखिलेश यादव का अंदर ही अंदर सहयोग किया है, वो किसी से छुपी रही है। साथियों, जिस हिसाब से मदद किया। साथियों, वैसे तो जितने राजपूत वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। साथियों, अब यहाँ पर जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को, बड़े कद्दावर नेता थे साथियों के जमाने में, आज भी हैं, उनको मैदान में उतार दिया। साथियों, वहां जनता उनको एमपी बनाने के लिए तैयार है। साथियों, एक बात आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अब की तो साइकिल सिंबल देख रहे हैं कि तो पंजा का निशान देख रहे हैं लोग, बाकी प्रत्याशी को अब नहीं देख रहे हैं। साथियों, ये कन्फर्म है, ये लहर है। साथियों, फिर अमरोहा का दानिश अली मैदान में है, उसके बाद मुरादाबाद रुचि वीरा जी है, मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक है, संभल, इटावा, गाजीपुर, रायबरेली। साथियों, ये ऐसी मजबूत सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया है वो सर्वे नहीं दिखाती है। साथियों, इन सीटों को
इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाती है। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सीट जो है संभल है, इटावा है, मुजफ्फरनगर है, ये भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? सच्चे दिल से बताना भाइयों, जो आज हकीकत में आपकी बता रहा हूँ। फिर चलिए बदायूं भी नहीं अपने सर्वे में नहीं दिखाते, जहां चाचा शिवपाल यादव झंडा गाड़ के खड़े हैं साथियों कि आओ दो हाथ हो जाए। फिर कन्नौज का भी जिक्र करते हैं लेकिन हल्का फुल्का परसेंटेज में दिखाते हैं साथियों। फिर मैनपुरी का, फिर आजमगढ़ का, लालगंज का, रायबरेली का, अमेठी का, मेरठ का, आंवला का साथियों। ये ऐसे सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन एकदम से मजबूती के साथ चुनाव में पहुंच चुकी है, डट चुकी है। बूथों पर कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके कमर कस लिए साथियों। पोलिंग वाले दिन का इंतजार है साथियों। अब आप ही बताइए कि इंडिया गठबंधन क्या इन सीटों पर हार जाएगा? एटा का भी सुन लीजिए, आज नगीना में अखिलेश यादव थे, उसका भी सुन लीजिए। बहुत ही अच्छी माहौल है साथियों, बहुत ही अच्छी पकड़ है यहाँ पर, और जनता यहाँ पर महंगाई पर वोट देने जा रही है साथियों। फिर कैराना का, रामपुर का, पीलीभीत का, यहाँ पर सबसे बढ़िया माहौल समाजवादी पार्टी का साथियों। चाहे कैराना हो, चाहे रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, और फूलपुर का भी यही हाल है साथियों। यहाँ पर कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं साथियों। पहले दिन जब टिकट डिक्लेयर हुआ था तब लोग परेशान थे, लेकिन उनको महंगाई पर वोट देना है, बेरोजगारी पर चोट करना है। इसलिए अब इंडिया गठबंधन, चाहे साइकिल निशान हो, चाहे पंजा निशान हो, चाहे कोई भी निशान हो साथियों, वहां पर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जनता खड़ी है भाई। फिर घोसी, श्रावस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बलिया, गोंडा, ये ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की होता नहीं है, एकदम फंसती नजर आ रही है, तो फंस चुकी भी है। गोंडा में आप फोन लगाकर बात करेंगे, घोसी में फोन लगाकर आप बात करेंगे, डुमरियागंज में अपने लोगों से बात करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा रही है, और ये हकीकत है साथियों। महंगाई पर चुनाव होने जा रहे हैं, बेरोजगारी पर चुनाव होने जा रहे हैं साथियों। फिर बलिया का, अकबरपुर का और कानपुर का साथियों, यहाँ भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पर वोट पड़ने वाले साथियों। यहाँ पर बेरोजगार परेशान है, आटा, तेल, दाल, चावल, नमक के भाव नौजवानों को पता है साथियों। उन युवाओं को पता है जो बेचारे अभी 2000 से लेकर 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, और जब घर आते हैं तो कुछ बचता नहीं है साथियों, फिर अगले महीना को वही कमाते हैं साथियों। उनको इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत आश्वासन दिया साथियों, एक मजबूत भरोसा दिलाया कि आप पढ़े लिखे हो, आपको हम नौकरी देंगे, आप जिस क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हो उस क्षेत्र में आप देंगे, बशर्ते आप यहाँ पर पात्र होने चाहिए साथियों। फिर कानपुर का, फर्रुखाबाद का, प्रतापगढ़ का, उन्नाव का, चंदौली का साथियों। अब बताइए यहाँ पर चंदौली, फर्रुखाबाद और उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है किसी से छुपा नहीं साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है साथियों। जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे जनता सवाल करती है कि आपने जो गोद लिया था गांव, उनका क्या हाल है? आपने जो महंगाई, बेरोजगारी पर 2 करोड़ नौकरी देने को वादा किया था, 15 लाख वाला झांसा दिया था, उसका क्या हाल है? जनता सवाल कर रही है साथियों। फिर नाम आता है साथियों मछली शहर का, मिर्जापुर का, फतेहपुर का साथियों, और सुल्तानपुर का। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन अपने उरूज पर है साथियों। प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, प्रत्याशी संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे जिताया जाए, कैसे मेहनत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इन क्षेत्रों में, वो अपना हिम्मत हार चुके हैं साथियों। भले उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबे रुपए हों, जनता में फूक रहे हों, बाजा बजा रहे हों, अब की बार 400 पार, अब की बार 80 पार, लेकिन जो हकीकत है वो जनता और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही पता है साथियों। फिर अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का झंडा फहरा रहे हैं साथियों बड़ी मजबूती के साथ। फैजाबाद, बहराइच और बस्ती, यहाँ पर भी बड़ी मजबूत स्थिति में है ये, और यहाँ पर जनता इनके साथ खड़ी है साथियों। फिर मोहनलालगंज, कौशाम्बी, भदोही और इलाहाबाद, ये ऐसी सीटें हैं कभी भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा गढ़ हुआ करती थी साथियों। पिछला चुनाव आप यहाँ पर उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पिछले दशकों में जीतते आई है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब जनता थे मोदी साहब के झांसे में आ गए थे साथियों। भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख के झांसे में आ गए थे। अब उनकी आंख खुल चुकी है साथियों। हमारे नौजवान जो परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनकी आवाज, उनकी आंख खुल चुकी है। अब वो इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं साथियों। अब मैं आपको बताता चलूं, अब जो सर्वे आते हैं, अब सर्वे में ये दिखाया जाएगा कि इंडिया गठबंधन इतनी सीट जीत रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतनी जीत रही है साथियों। आप कहीं कागज कलम से लिख लीजिए साथियों, समाजवादी पार्टी 50+ सीटें जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश की सदमे पे इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ। कहीं आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और जो सीटें मैं बता रहा हूँ
वो सीटों का भी कुछ लिख लीजिए साथियों। और भारतीय जनता पार्टी के बेचारे भक्त आएंगे और कहेंगे अब की बार 80 पार, अब की बार 400 पार, आपका सर्वे झूठा है, आपका सर्वे बेकार है। लेकिन 4 तारीख का तो इंतजार कर सकते हो आप। 4 तारीख को आप देखेंगे किसका सर्वे ठीक है, किसका सर्वे गोदी मीडिया का सर्वे सही है या फिर हम समाजवादियों का सही है साथियों। एक सर्वे दिखाया गया है एक मीडिया ने, आपको बताते चले कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ऐसा सर्वे किया है, थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन को वहाँ पर लोग सवेरा करके जो उन्होंने सर्वे किया है, जिनमें भाजपा को 48 सीट से 52 सीट दिखा रही है और इंडिया गठबंधन को 30 से 34 सीटें और बसपा को 2 सीटें अपने सर्वे में दिखा रहे हैं साथियों। अब आप ही बताइए कि समाजवादी पार्टी 49 सीटों में जो बेहतर प्रदर्शन, 48 सीटों में जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है वो सीटें यही है साथियों। यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी और अंतिम में समाजवादी पार्टी लीड लेकर यहाँ पर निकल जाएगी साथियों और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप समाजवादी साथी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और अपनी राय स्पष्टता के साथ दो और मायूस नहीं होना है। गोल्डी मीडिया के सर्वे में नहीं जाना है साथियों, आपको उनके सर्वे में जाओगे तो परेशान हो जाओगे भाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जलवा है, इंडिया गठबंधन का जलवा है और ये 48 सीटें, सपा की 48 बड़ी मजबूत सीटें जो यहाँ पर ये जीतने जा रहे हैं साथियों। मोदी जी की खेमा मायूसी से जूझ रही है साथियों, अमित शाह का खेमा मायूसी से जूझ रहा है साथियों। उत्तर प्रदेश में जो खेल हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है साथियों। दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई अब सामने आ गई है साथियों। तो आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।